आज हम सॉल्व करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 है और 9th क्लास की है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो पूछा गया है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है। तो अगर है, ठीक है, तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, पहला पूछा गया है कि जीरो रेशनल नंबर है क्या। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर जीरो रेशनल नंबर जैसे है तो उससे क्या हम पी वाई क्यू की क्या क्या हम पी वाई क्यू की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। ऐसा पूछा गया है हमसे। और कंडीशन भी कुछ दे रखी है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन पे उतरते हैं। तो हमारे पास जीरो जीरो हमसे पूछा गया है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात, रेशनल नंबर का क्या होना होता है, पी वाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए। और मैंने कहा था कि जैसा कि पी वाई क्यू की फॉर्म हो, लेकिन क्या होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्यू जीरो ना हो। तो आप देख लीजिए कि जीरो हमारे पास है। जीरो के नीचे जीरो तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहा था लगाने के लिए। ठीक है, जीरो बाय जीरो तुमने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जीरो की जगह पे वन लगा लो, तब आंसर कितना आने वाला है, जीरो। अब देखिए आप, ये क्या हो गया, ये पी हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्यू हो गया। तो यानी कि पी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू वन। तो यानी कि यस, यहाँ पे लिखेंगे यस वी कैन राइट जीरो। ठीक है, जीरो लिखा हुआ है, जीरो। ओ सॉरी, पहले हम उस वाले को सॉल्व करते हैं कि पूछा गया रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो यस, और यहाँ पे लिखेंगे यस जीरो जीरो और इज ए रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने उस पैकिंग फॉर्म में लिख के दिखा दिया, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यस वी कैन राइट जीरो। ठीक है, हम लिख सकते हैं इन द जीरो इन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जैसा कि हमने दिखाया था अभी, कहाँ गया, ये हमने यहाँ दिखाया, पी वाई क्यू को हमें लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें, ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें 6, यानी कि 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हमने और ये लिखा हमने नीचे 4। हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 में +1 कर देंगे, तो कितना आएगा, 7। +1 करना होता है सब में। अगर 5 पूछता तो हम +1 करके 6 कर देते उसे। अगर हमसे 7 पूछता तो हम +1 करके इसे 8 कर देते। ठीक है, अगर 7 पूछता तो उसने पूछा है 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस वन, यानी कि इन दोनों के बीच में हमसे पूछा है, इन दोनों के बीच में बहुत। ठीक है, और तो इन दोनों के बीच में पूछा है, तो हम 6 नंबर की जगह पे उसे 7 से एक मतलब 7 कर देंगे, एक प्लस करके। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 7 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 7 3 जगह 21 होता है। ठीक है, नीचे लिखेंगे 7। अब उसके बाद यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बिल्कुल सेम, तो 28 आएगा। ठीक है, 7 4 28, तो यहाँ पे देखा 7। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्म आ गई। दरअसल ये है तो 3 ही। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर ये 4 है। अब इन दोनों के बीच में निकालना है, तो हमारे पास 21 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22, और ये वाला सेम सेम 7 यहाँ पर लिख देंगे। और ये लिखा 23, फिर 7 लिख देंगे, 24 7 लिख देंगे, 25 फिर 7 लिख देंगे, 26 और ये 7 लिख देंगे, 27 और ये नीचे 7 लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ गए, मिल गए। बस, ये हमारे पास आंसर हो गया दूसरे का। ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। अब हमारे पास तीसरा नंबर है, क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये सब सॉल्यूशन है, ठीक है।
और ये सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका होता है इसको करने का कि जो भी लिखा हुआ है हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, इनके बीच में रेशनल नंबर करने हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, 5 रेशनल नंबर में इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं फाइंड 5 करने हैं तो हम क्या करेंगे, एक 1 इनकी 1 प्लस कर देंगे, जैसा कि हमने पिछली बार भी किया था। ये देखिए, ये 6 था तो हमने 1 प्लस किया, हमें 6 फाइंड करने थे तो हमने 1 प्लस किया, ऐड किया। तो यहाँ पे 5 है तो 5 में 1 कर देंगे, कितना आया, 6 आया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 3 और यहाँ पर 6 से नीचे भी। ठीक है, उसी तरह से इसे यहाँ पर लिखेंगे और 6 3 18 होता है और 6 5 30 होता है, 24 आएगा इसका और ये आएगा 30। ठीक है, और 6 पूरा 24 होता है। अब ये देखिए, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यानी कि 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 कर दो, बस यहाँ पर 20 कर दो इसी को। ठीक है, यहाँ पर 21 कर दो, 22 कर दो, 23। ठीक है, 5 तो मिल गया ना हमें। अब इन्हें सिंपलीफाई कर सकते हो, देखिए यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 बचेगा। और ये कहीं पर देख लीजिए आप कैंसिल लग रहा हो, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 19 की टेबल में ना 30 आता है ना 30 की टेबल में 19 आता है। ठीक है, ये तो उल्टा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे ये। ठीक है, ये अलग है, ये 30 और इसे कॉमा लगाया हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/3। यहाँ पर कुछ कैंसिल हाँ होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 और मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, 3 7 जाएगा और यहाँ पर आएगा 3 10। ठीक है, तो यहाँ पर 7/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का फैक्टर लग रहा है। ठीक है, तो 2 11 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 से 15 आ जाएगा, तो 11/15। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। 23 एक प्राइम नंबर होता है और वो किसी से डिविजिबल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर 23 का 23 लिख देंगे, यहाँ पर 30। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी सही थे, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है क्योंकि इन्हें सिंपलीफाई कर दिया है तो थोड़ा पॉजिटिव इमेज बनती है। तो ये 5 नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर मैं पहले नेचुरल नंबर लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 नहीं सॉरी 0 नहीं होगा। ठीक है, और होल नंबर होता है जिसमें इसे मैंने होल नंबर कर दिया। ठीक है, तो होल नंबर 0 से होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16। ठीक है, आगे भी होते हैं। अब नेचुरल नंबर देखिए कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हर एक पार्ट, इसका ठीक है नेचुरल नंबर का, इसका हर एक पार्ट इसमें है। यानी कि नेचुरल नंबर, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो आराम से हैं, बिल्कुल है, सच है। देखिए सारे नंबर इसमें हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो बिल्कुल है। 1 है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी है, इसका 3 इसमें भी है, इसका 4 इसमें है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, इसमें 9 भी है, यानी कि होल नंबर में। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास 10 भी है इसमें। ठीक है, होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में हैं, तो 11 भी है, 13, इस तरह से सारे नंबर हो जाएंगे, इस तरह से सारे आगे भी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर ही हैं।
रीज़न के तौर पे आप दे सकते हो, और रीज़न के तौर पे आप दे दीजिए कि बिकॉज बिकॉज एवरी नेचुरल numbers belonging in whole number। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में, बस इतना ही है। आप चाहो तो इसे मॉडिफाई कर सकते हो, अलग तरीके से लिख सकते हो। दूसरा पार्ट देखिए इसका। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? 0 +1 +2 +3, यानी कि प्लस नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब होते हैं। और ठीक है, इस साइड के नेगेटिव भी, जैसे 1 -1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। आगे भी ठीक है, और ये रहा -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर से आगे भी जाएगा। ये सारे नंबर होते हैं, क्या होते हैं? ये इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर को जेड से नोट किया जाता है, इंटीजर होते हैं ये। अब उसके बाद हमसे पूछा है कि इंटीजर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर, तो होल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं 0 1 2 3 4। लेकिन -1 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि फॉल्स। तो यहाँ पर इंटीजर, सारे इंटीजर, ठीक है, सारे इंटीजर, ये सारे इंटीजर हैं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, होल नंबर, सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। जीरो से पॉजिटिव की तरफ में जितने भी नंबर होते हैं, 0 प्लस पॉजिटिव जितने भी नंबर होते हैं, वो सारे नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले नहीं होते। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू थी, ये वाली ट्रू थी। ठीक है, ये ट्रू थी, और ये वाली फॉल्स हो जाएगी। अब बिकॉज, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर होल नंबर के पार्ट नहीं होते हैं। बस हो गया आंसर। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर लिखा हो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? पी वाई क्यू की फॉर्म लिखा होना। क्या हमसे पूछा गया है कि रेशनल नंबर होल नंबर हैं? सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं क्या? हैं। मैं क्या इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगा दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए अच्छा सा। तो यहाँ पर पूछा गया रेशनल नंबर होल नंबर है, तो रेशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म होगी। पी वाई क्यू की फॉर्म होगी, क्या वो होल नंबर में हो आता है? आप होल नंबर देख लीजिए, ये फिर से ये वाला देखिए होल नंबर है, ये रहा। तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं? पी वाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर 2/1 लिखा तब तो ये होल नंबर भी है, ठीक है, और ये रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं 3/8 लिख दिया तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा होल नंबर तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एवरी पी वाई क्यू फॉर्म not the part of whole number। ठीक है, थैंक यू।